सूर्यवंशी जापान की बौद्ध निष्ठा। आत्मनिग्रह और अनुशासन में ढील पड़ने से उस समय के भिक्षुओं में जो विकृतियां आईं, उससे राजा और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा और खुलेआम आलोचनाएं होने लगीं। इस स्थिति को सुधारने के लिए जापानी संत साइचो और कोकेई ने घोर प्रयत्न किया। इन सुधार प्रयासों को धर्नग्यो ताइशी और कोवो ताइशी ने और अधिक आगे बढ़ाया। उन्होंने मात्र धार्मिक पूजा पाठ तक बौद्ध शक्ति को सीमित न रहने देकर धर्म को सामाजिक, शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय प्रगति में नियोजित किया। तत्कालीन शासकों ने भी इसमें सहयोग दिया। इसके बाद जापान के भिक्षु संप्रदाय और राज परिवार ग्रह कलह में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में ग्रसित होकर फंसते चले गए। इससे देश में दुर्बलता आई। फिर भी वह इतना समर्थ बना रहा कि जिन मंगोल आक्रमणकारियों ने एशिया और यूरोप का बहुत बड़ा भाग अपने पैरों तले रौंद डाला था, उन्हें जापान के मोर्चे पर हर बार करारी हार खानी पड़ी। 12वीं और 13वीं सदी में होने न शिनरन, निचिरेन और दोरजन आदि प्रभावशाली संत विद्वानों ने जनता की धर्म श्रद्धा को लोक मंगल के प्रयोजनों में नियोजित किया और धर्म को समाज की सर्वतोमुखी प्रगति का सहयोगी बनाने का अभिनव एवं सफल प्रयोग किया। जनता में इस सुधार परिवर्तन का उत्साहवर्धक स्वागत हुआ। पीछे उनके न रहने पर अनुयायियों ने उनके नाम पर वैसे ही संप्रदाय खड़े कर दिए जैसे कि आजकल अनेक संतों के नाम पर अलग अलग पंथ चल रहे हैं। इस अंधानुकरण ने उन सुधारवादी संतों का मूल उद्देश्य ही विकृत कर दिया। इन विकृतियों ने अराजकता का वातावरण उत्पन्न किया और उससे धर्म, समाज एवं राष्ट्र की जड़ें खोखली होती चली गईं। एकता और निष्ठा के अभाव में 15वीं सदी में जापान में बौद्ध धर्म सड़ा गला खोखला बनकर रह गया। सर्वत्र विद्वेष और विघटन का बोलबाला दिखाई पड़ने लगा। इस अस्त व्यस्तता में ईसाई धर्म ने जापान में घुसपैठ का अवसर पाया और उसने अपनी विशेषता के कारण नहीं, अपितु संव्याप्त क्षोभ, असंतोष से लाभ उठाकर अपनी जड़ें जमाई। 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम एक ईसाई धर्म प्रचारक फ्रांसिस जेवियर इस देश के कागोशिमा नगर में पहुंचा। उसने राजा और प्रजा को चमत्कृत करने में अद्भुत सफलता पाई। सम्राट तायोतोगमे हिदेयोशी ने उसे समर्थन दिया। फलतः यूरोप से धर्म प्रचारकों तथा व्यापारियों के जत्थे वहां आने और रहने लगे। दूसरी ओर सामंतों में बटा हुआ देश एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति में घिरने लगा और भारत की तरह जापान में भी विदेशी शक्तियों के पैर जम गए। 16वीं सदी में यूरोपियन के लिए सम्राट हिदेयोशी ने भी द्वार खोले और ईसाई धर्म वहां तेजी से बढ़ने लगा। सन 1868 में राजा मोइजी ने अपनी प्रसिद्ध मैग्ना चार्टा घोषणा की और पाश्चात्य विचारधारा के प्रवेश का द्वार विशेष रूप से खोला। तब ईसाई संस्कृति को सर्वतोमुखी उन्नति का आधार बनाए जाने लगा और लोगों ने उत्साहपूर्वक उसे अपनाया, पर यह उभार बहुत दिन तक न रहा। बौद्धों ने अपने को सुधारा और जापान में बढ़ती हुई ईसाइयत के खतरे को समझा और तीव्र आंदोलन किया। जनता को वस्तु स्थिति समझाई। फलतः सन 1870 में जापान ने पुनः बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म स्वीकार कर लिया। अमेरिका और जापान के बीच समुद्र में फैले हवाई द्वीप समूह में जापान से ही बौद्ध धर्म पहुंचा है। जिस प्रकार चीन और कोरिया के भिक्षुओं ने जापान में धर्म प्रकाश फैलाया, वैसे ही जापानी भिक्षु हवाई द्वीप समूह में पहुंचे और वहां की जनता को बौद्ध बनाया। जापान में इन दिनों बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय हैं। उनकी आचार संहिता में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्राचीन काल जैसी धर्म श्रद्धा अब वहां नहीं है, तो भी विहारों और मंदिरों में निवास करने वाले भिक्षु अभी भी अपने ढंग से उपासना एवं धर्म शिक्षा के प्रयत्नों में तल्लीन रहते हैं। अभी भी वहां नामु अमिता बुत्सु नमः अमित बुद्धाय का प्रेरणाप्रद घोष सुनने में आता है। जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार विस्तार के साथ साथ उसकी अपनी 4 विशेषताएं भी रही हैं।
जो विचारणीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। पहला, जापानी बौद्धों ने कट्टरता नहीं दिखाई, वरन प्रचलित धर्मों के साथ उसका तालमेल इस सुंदरता के साथ बैठा दिया कि पुरातन पंथियों को नवीन धर्म में प्रवेश करने में विशेष अड़चन न हो। उन्होंने शिंतो, ताओ तथा कन्फ्यूशियस धर्मों के देवी देवताओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित कर लिया। उनकी प्रतिमाएं भी अपने मंदिरों में रख ली और उन्हें भगवान बुद्ध के ही विभिन्न समय का अवतार बताया। नए बुद्ध अवतार को सबसे अधिक प्रमुखता इसलिए दी कि वह इसी युग के लिए विशेष रूप से अवतरित हुआ था। दूसरा, जापानी बौद्धों ने चीनियों की तरह असंख्य बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं कराया। उन्होंने चुने हुए ग्रंथ ही अपनाए और ग्रंथों की संख्या स्वल्प रखते हुए प्रचार विस्तार पर अधिक ध्यान दिया, जिससे जनता बिना जंजाल भरी उलझनों में फंसे उस धर्म का स्वरूप सुगमता पूर्वक समझने और निर्देशों को अपनाने में समर्थ हो सकी। तीसरा, यूं जापान में भी बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय हैं। कुश, सानरोन, जोजित्सु, केगोन, होस्सो, रित्स्यु, तेंदाई, शिंगोल, युजु, नेनियुत्सु, रयोनिन, जोदोशिन, शिनराज आदि इनके दर्शन और आचार एक दूसरे से कुछ कुछ भिन्न हैं, पर उस विभिन्नता के कारण न तो उनके बीच मनोमालिन्य है और न द्वेष दुर्भाव और न असहयोग। भारत में जैसे एक पंथ दूसरे पंथ को फूटी आंखों नहीं सुहाता और विरोध आक्षेप के शास्त्रार्थ के दौर चलते रहते हैं, वैसा दृश्य जापान में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। यह संप्रदाय वस्तुतः पंथ न बनकर संस्थाएं बन गए हैं। अपने क्षेत्र और वर्ग में काम करते हैं, पर अन्य सहधर्मी दलों के प्रति घृणा द्वेष का वातावरण नहीं बनाते। यही कारण है कि पंथों का अस्तित्व टकराव का कारण नहीं बना है और पारस्परिक सहयोग से बौद्ध मिशन के विस्तार में सहायता ही मिली है। विभिन्न अभिरुचि के लोग अपने अपने प्रिय पंथ को अपनाते हैं, पर साथ ही एकता की आवश्यकता भी सच्चे मन से अनुभव करते हैं। चौथा, जापानी बौद्धों की चौथी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने प्रयासों को पूजा पाठ तक सीमित नहीं किया, वरन धर्म श्रद्धा को लोकोपयोगी प्रयोजनों में निरत करके उसे व्यक्ति और समाज की उन्नति के विभिन्न क्रियाकलापों में लगाया। फलतः उस धर्म को भार नहीं, एक उपयोगी प्रयास माना जाता रहा और प्रबुद्ध वर्ग का समर्थन तथा राज्य की अनुदान उसे मिलता रहा। जापानी बौद्धों की यह विशेषता निस्संदेह दूरदर्शितापूर्ण और सराहनीय ही कही जा सकती है। जापान के धर्मों में बौद्ध और ईसाई प्रमुख है। शिंतो धर्म उस देश का पुराना है, पर उसका कोई दर्शन नहीं है। पितृ पूजा के इर्द गिर्द ही उसकी धुरी घूमती है। यूं वहां हर वर्ग का एक कुल देवता भी है, जिनके छोटे बड़े मंदिर वहां दिखने को मिलते हैं और पूजा उपचार चलते हैं। वहां धार्मिक कट्टरता जरा भी नहीं है। इस आधार पर कोई कलह विग्रह भी नहीं होते। एक ही परिवार में कई सदस्य विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हुए आपस में सद्भाव पूर्वक रहते हैं। भारत में जिस प्रकार परिवार का एक सदस्य किसी देवता या मंत्र की आराधना करे और दूसरा सदस्य दूसरे की, तो उनमें कोई विग्रह न होगा। इसे श्रद्धा का विषय मानकर भिन्नता और सहज सौजन्य के साथ सहन कर लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार जापान में धर्म को व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय माना जाता है और इस संदर्भ में कोई किसी से झगड़ता उलझता नहीं है। जापान और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह बसा है। यह जापान टोक्यो से 3000 मील और अमेरिका के लॉस एंजलिस से कोई 2300 मील की दूरी पर है। इस प्रकार यह एक प्रकार से जापान और अमेरिका के बीच में पड़ता है। इस पूरे द्वीप समूह का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मील और आबादी 8 लाख के करीब है। औसत आमदनी विश्व में सर्वोच्च है। इसमें बड़ा शहर एकमात्र होनोलुलु है। यह छोटा सा देश अमेरिका के समान ही समृद्ध है। यहाँ 36 जातियां बसी हैं। उनमें वैवाहिक सम्मिश्रण होता जाता है और पुरानी नस्लें समाप्त होकर नई नस्ल सामने आ रही है। यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य और सौंदर्य देखते ही बनता है।
भारतीयों के हाथ में भी यहाँ कितने ही काम हैं। मैं बाटूमल के यहाँ 26 स्टोर हैं जिनमें सैकड़ों भारतीय काम करते हैं। बाटूमल ट्रस्ट वहाँ के छात्रों को विविध सहायता देता है। ओसाका में प्रायः 400 भारतीय परिवार रहते हैं। इनमें गुजरातियों की संख्या अधिक है। वे व्यवसाय करते हैं। मोती तथा दूसरी चीजों के निर्यात में उनका अच्छा हाथ है। जापान के अधिकांश भारतीय ओसाका में ही रहते हैं। यूं वे अन्यत्र भी थोड़ी बहुत संख्या में बसे हुए हैं।